नमस्ते। मैजिकल डाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बना रहे हैं बिना प्याज लहसुन वाले कोथिंबीर पनीर की रेसिपी विथ लच्छा पराठा। नाउ द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये बिना प्याज लहसुन के बनी है, तो फिर अगर कोई व्रत में खाना चाहे जो कि मतलब सिर्फ बिना प्याज लहसुन का व्रत करें, बाकी आटा वाटा खाते हैं, तो ये वाली रेसिपी खाने के लिए बहुत अच्छा है। या फिर जो लोग प्याज लहसुन के बिना खाना खाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लगती है एंड मस्त एकदम काजू के पेस्ट और क्रीम और ये सब डाल के बना है। तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगी, मम्मा को भी बहुत अच्छी लगी। पर अब आप चख के बताइएगा और टेस्ट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले मम्मा ने यहाँ पे 1 पार्ट आटा और 1 पार्ट मैदा डाल दिया है। मैदा डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लच्छा पराठा का वो जो क्रिस्पीनेस है ना, वो मैदे के वजह से ही आता है। तो आप चाहते हैं तो आप सिर्फ आटे से बना सकते हैं, बट मैं हमेशा से लच्छा पराठा मम्मा के हाथ का आटे वाला खाती थी और आज मैंने आटा और मैदा मिक्स वाला खाया है तो टेस्टी तो लगा। उसमें थोड़ा सा नमक डाल के बस मम्मा उसको गूंद रहे हैं एंड आई थिंक कि थोड़ा सा मैदा खाने से मतलब कुछ हो नहीं जाता है ज़्यादा। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कम खाएं, है ना। तो मैंने तो 2 ही खाया, मम्मा ने भी 2 ही खाया, उसके बाद वापस से थोड़ी देर बाद भूख लगी तो और 2 खा लिए बट ठीक है, अभी एक बार अच्छा खाना बन जाए तो खा लेना चाहिए मन भर के और पेट भर के भी। तो इसी के साथ साथ मम्मा ने उसको पूरा गूंदने के बाद लगाया है थोड़ा सा घी। थोड़ा तो नहीं है ये घी, बहुत ज़्यादा घी है, पर ठीक है, अब मम्मा डाल रहे हैं तो एक दिन अच्छे से खाना बन रहा है तो अभी चलता है थोड़ा, है ना। तो अभी घी जैसा भी है खा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही है वैसे पर ठीक, कोई बात नहीं, घी तो वैसे अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो घी डाल के मम्मा ने इसको कह सकते हैं कि गूंदा है। पर इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि कभी भी ना जो आटे में मोइन डाला होता है या फिर जो सिर्फ आटे के ऊपर पहले तेल डाल के उसको मिक्स करके फिर जो आटा गूंदा जाता है वो पूड़ी का गूंदा जाता है, बट पराठे के लिए पहले आटा गूंद लिया जाता है, उसके ऊपर घी डाला जाता है। अब यहाँ पे है धनिया का पेस्ट, फिर क्रीम, फिर काजू, फिर मिर्ची, फिर धनिया और वो गार्निश के लिए, और उसके बाद अदरक, और इसके अलावा टमाटो पेस्ट जिसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिल गया था, और इसके अलावा है थोड़ा पनीर। अब वो जो आटा है ना वो पहले बना के रख दो ना, तो फ़ायदा ये होता है कि वो आटा सॉफ्टन होता रहता है। और जब तक वो हो रहा है तब तक हम यहाँ पे तेल डाल देते हैं। तो मम्मा ने 5 चम्मच तेल डाला है क्योंकि उनको पनीर भी फ्राई करना था। पर मुझे लगता है मतलब मैं अगर बनाऊँ तो थोड़ा कम तेल में बनाती हूँ, मम्मा थोड़ा ज़्यादा तेल में बनाते हैं। बट एनीवेज मम्मा ने 5 चम्मच तेल तो डाल दिया। टेस्टी तो लगा, मतलब 1 टाइम अगर खाना है तो आप कम तेल में बना सकते हैं, पर 1 टाइम खाना है तो अच्छे से तेल डाल के भी बनाया जा सकता है इसको। तो उसमें क्या करना है ना कि ये सारे जो पनीर है उनको गोल्डन ब्राउन टाइप फ्राई करना है, थोड़ा सा कह सकते हैं क्रिस्पी टाइप का टेक्सचर आ जाए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद कुछ लोग होते हैं जो पानी में भिगोते हैं पनीर को ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, पर मुझे ऐसा लगता है, या हमारे घर पे हमको ऐसा लगता है कि पनीर को मतलब फिर पहले क्रिस्पी क्यों करो, फिर वापस से पानी में भिगो के फिर उसको सॉफ्ट करने का मतलब क्या मतलब है, राइट। तो इसीलिए हम ना ऐसे ही बस सिर्फ गोल्डन ब्राउन करके निकाल के रख देते हैं और उसी को फिर डायरेक्ट सब्ज़ी में डाल देते हैं। विद दैट बीइंग सेड, ये एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और वो इसीलिए है। अब देखो ये गोल्डन ब्राउन हो गया ना, मैं बता रही हूँ स्टोरी, वेट तो इसको निकाल देंगे मम्मा। तो ये स्पेशल रेसिपी इसलिए भी है क्योंकि ये कहा गया था हमें कि बिना प्याज लहसुन के तो ये सब्ज़ी बन ही नहीं सकती। बहुत टेस्टी रेसिपी है पर बिना प्याज लहसुन के नहीं बन सकती। तो काइंड ऑफ वी टुक इट एज अ थिंक कि यार बना के देखते हैं कि बिना प्याज लहसुन का बनता है या नहीं। तो इसीलिए हमने बनाने की कोशिश की एंड बहुत ही प्यारी रेसिपी है, बहुत ही ख़ास रेसिपी है और इसीलिए हम इसको बना रहे हैं और बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मम्मा ने वही जो तेल था उसमें थोड़ा जीरा डाला, फिर ये जो मम्मा ने पेस्ट डाला है ना, इस ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का पेस्ट है जो लाइट ग्रीन है थोड़ा, इसमें अदरक, मिर्ची, ग्रीन मिर्ची, 5 ग्रीन मिर्ची डाली थी मम्मा ने, और थोड़ा सा जीरा डाल के उसको पानी के साथ पीस लिया था। और फिर तेल में भी थोड़ा सा बाद में जीरा डाल के फिर ये वाला पेस्ट डाल दिया था। अब इसमें मम्मा नमक तो डाल चुकी है, फिर अभी उन्होंने डाला है हल्दी, फिर ये है धनिया पाउडर,
उसके बाद मम्मा डालने वाले हैं मिर्ची पाउडर। बहुत कम मिर्ची पाउडर डाला जाता है हमारे, मतलब बहुत कम रेसिपीज़ में डाला जाता है, बट हाँ डाल दिया है। इसके बाद आमचूर पाउडर डाला है, और ये है किचन किंग मसाला जो कि मम्मा वापस से रख देंगी। और इसके बाद हम इसको कढ़ाई में अच्छे से मिक्स कर देंगे, सो दैट हम यमी यमी कोथिमीर पनीर जल्दी से जल्दी खा सकें। और इसके बाद मम्मा डालने वाली हैं टमेटो पेस्ट, और इसमें मतलब कह सकते हैं कॉमेडी ट्रेजेडी ये हुई कि टमेटो पेस्ट में ना थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम किचन किंग का डब्बा खाली कर रहे थे, जो नया वाला आया था उसको इस डब्बे में रख रहे थे, उसमें से क्या हुआ थोड़ा सा ना टमाटर में गिर गया, तो इसलिए वो उसमें थोड़ा मसाला मसाला भी डला हुआ है। एनीवेज यहाँ पे बस धनिए को पानी थोड़ा डाल के पेस्ट कर दिया गया है। तो जिस तरीके से पालक पनीर में करते हैं काइंड ऑफ उसी तरीके का ये है, बट पालक पनीर थोड़ा सा डिफरेंट बनता है हमारे, और कोथिमीर पनीर थोड़ा डिफरेंट बनता है। कोथिमीर पनीर थोड़ा क्रीमी ग्रेवी वाला रेसिपी है, whereas पालक पनीर इज़ मोर लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपी, बट वो जब आएगा तब देखेंगे। ओके, ओवरऑल सेम ही है, बट ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे रेसिपी है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है, बिकॉज पालक थोड़ा कड़वा टाइप्स होता है। बट उसको डालने के बाद ये हमने डाला है यहाँ पे काजू का पेस्ट ना। काजू का पेस्ट बहुत कम डाला जाता है हमारे घर पे किसी भी सब्ज़ी में, और पालक पनीर में तो नॉर्मली नहीं डालते हम, बट कोई ना कभी कभी डाल देना चाहिए, मतलब मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। और उसके बाद ये जो फ्राइड किए हुए पनीर जो डालते हैं वो हम डाल सकते हैं इसमें, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था। और थोड़ा पनीर उसके अंदर थोड़ा डूबे, फिर अपना जो कह सकते हैं कि पानी के साथ अपने आप को थोड़ा सॉफ्टन कर लेना, तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर वैसा ना हुआ हो, सॉफ्ट ना हुआ, तो फिर भी थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि खाने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, नहीं तो अगर मिल जाए तो बहुत सॉफ्ट लगता है। और ये मम्मा ने निकाल दिया है इसको एक सुंदर से कटोरे में, एंड ये बाउल मेरे को बहुत सुंदर लगता है, पता है ये जो वाइट बाउल का और वाइट डिनर सेट का पूरा कॉम्बो है ना, मतलब इसमें जब भी खाती हूँ मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इसके बाद हमने क्या किया ना, घी और लाल मिर्च पाउडर का एक तड़का बनाया, बस यही दो चीज़ें हैं इसमें, और वो थोड़ा सा कलर सुंदर सा आता है, तो इसीलिए उससे डेकोरेट करने के लिए हमने लास्ट में उसको डाला है। उसके बाद मम्मा ने, मैंने फ्रेम वैसे बहुत अच्छा सेट किया था, फिर मम्मा ने क्या किया, फ्रेम को साइड करके और वो कटोरे को साइड कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बता देंगे कि फ्रेम को आपने ऐसा साइड कर दिया है, बट एनीवेज फिर मम्मा ने ये सारा क्रीम डाल दिया। एंड ये फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैं काजू का पेस्ट क्रीम सबके साथ खाना खा रही थी, तो पूरा प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल तामझाम करके हमने ये बनाया है। एंड उसके बाद मैंने बहुत प्यार से और थोड़े कोथिमीर या धनिया से इसको गार्निश कर दिया है। इसके बाद हम बना रहे हैं लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा के लिए एक गोला निकालने के बाद थोड़ा सा उसमें डस्ट कर देंगे हम मैदा की जगह आटे से भी आप डस्ट कर सकते हो, और इसके बाद हम इसे बेलेंगे। वैसे मेरी जो रोटियां हैं वो शायद इतनी गोल बनती नहीं है, इट इज़ लाइक वंस इन अ ब्लू मून मेरे रोटियां भी फुल मून बनते हैं वरना तो नहीं बनते। पर मम्मा इज़ वेरी गुड एट इट, मतलब आई हैव टू गिव इट टू हर, एंड आई थिंक ऑल इंडियन मॉम्स आर रियली गुड एट गोल रोटीज़, बट नॉट द रिसेंट किड्स। सही में यार बहुत मुश्किल होता है गोल रोटियाँ या गोल पराठे बनाना, बट हाँ मम्मा के तो हमेशा बन जाता है। और इसके बाद लच्छा पराठा की रेसिपी भी मम्मा काइंड ऑफ पहली बार ट्राई कर रहे थे विथ मैदा, क्योंकि आज तक हमेशा सिर्फ आटे का ही बनाते थे मम्मा, एंड वो आटे के में ना क्रिस्पीनेस आता था बट उतना नहीं आता था। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे स्ट्राइप्स में कट कर देना है लंबे लंबे, और फिर उसको कैसे मोड़ना है वो मम्मा बता देंगे। पहले तो हमें भी थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मम्मा जब मोड़ती थी उसको दूसरे तरीके से मोड़ते थे, बट ये वाले से ना ज़्यादा लच्छे बनते हैं। तो ये वाला तरीका हमने पहले देखा ऑनलाइन और फिर कहा कि नहीं नहीं ये वाले तरीके से बनाएंगे, और वो स्पाइरल वाले तरीके से नहीं बनाएंगे। सो बेसिकली इसमें 2 स्टेप्स हैं, जैसे कि ये जो कट करने वाला स्टेप है ना, ये मम्मा का नहीं होता था। मम्मा डायरेक्ट वो जो बिना इसको ऐसे स्पाइरल्स में कट, स्पाइरल तो नहीं है ये, क्या है ऐसे परपेंडिकुलर कट किए बिना ही डायरेक्ट ही उसको ऐसे सर्कल कर देती थी, जैसा अभी मम्मा करेंगी। वेट, ये क्या कर रहे हैं मम्मा? अरे हाँ, ये वाला तो मम्मा ने कह सकते थोड़ा उसको अलग कर दिया था, बट ठीक है वापस से अब सही हो गया है।
अब हम इसको करेंगे रोल। मम्मा करो जल्दी। अच्छा हाँ, घी लगाना बाकी रह गया था। सॉरी गाइस, घी लगा लेना, क्योंकि घी लगाने से वो चिपकेंगे नहीं अपेरेंटली। तो घी लगा लेना। मैं ये स्टेप पूरी तरीके से भूल गई थी, एंड दैट्स वाई वॉइस ओवर में काइंड ऑफ आई मेस्ड अप। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर डूइंग इट वन टेक, जैसा भी हुआ इट इज़ गोइंग टू बी फन, राइट। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं ये, हाँ मम्मा ने पूरा एकदम जद्दोजहद करके सारे जगह पे घी लगा दिया है। हाँ, तो मम्मा डायरेक्ट इसी स्टेप से करते थे बिना इसको कट किए, है ना। बट ये वाले स्टेप करने से, इसको जो कट करने वाला ऐसे लंबा लंबा कट करने वाला स्टेप करने से और ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और फिर मम्मा ऐसे ही वो गोल रोटी को ही घुमा देते थे। बट अब ये जो स्पाइरल कटआउट्स के भी सर्कल बनाने से एकदम प्रॉपर एक रोज़ फ्लावर जैसा लगता है। मेरे को तो लग रहा था कि मतलब ये अगर रेड कलर में होता ना तो पक्का एक रोज़ की तरह ही दिखता। बट काफ़ी सुंदर था। आई रियली लाइक द वे फूड टर्न्स इनटू समथिंग पोएटिक व्हेन इट्स मेड। तो अपना अपना रोमांटिसाइज करने का तरीका होता है। फूड में भी आपको रोज़ दिख सकता है ना। तो उसके बाद मम्मा फाइनली इसको बेल रहे हैं, एंड बेलने के बाद वापस से अगेन उन्होंने बहुत प्यार से उसको गोला सा बना दिया, मतलब सर्कल सा बना दिया। आई विश आई कुड मेक अ फूड लाइक हर, बट आई एम लर्निंग, मैं बना लूँगी बहुत जल्दी। बट टिल देन अब मम्मा ने इसको तवे पे रख दिया है। एक साइड से जब वो थोड़ा सा हो जाए, है ना, तो उसको पलट दीजिए और फिर दूसरे साइड से भी उसको पका लीजिए। एंड जब वो दोनों साइड से पक जाए तो थोड़ा सा घी लीजिए और उसके ऊपर, मम्मा लव्स टू पुट अ लॉट ऑफ घी, और उन्होंने बहुत सारा घी डाल के इस पराठे को बना लिया है। एंड पराठे को बनाने के बाद उन्होंने मुझे दे दिया है कि चलो हो जाओ शुरू, जाओ करो अपने इसके शॉर्ट्स लो, एंड तुम्हारे खाना हमने रेडी करके दे दिया है। सो दिस इज़ द फूड, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक माई कॉमेंट्री ऑन मॉम्स फूड। एंड हाँ, बस चैनल मम्मा को शुरू करना था बहुत दिन से। इट वॉज बेसिकली माई आइडिया कि आप क्यों ऐसे ही तो आप रहते हो, आप कुछ खुद के लिए क्यों नहीं करते। तो दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि अच्छा मम्मा के लिए एक चैनल स्टार्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी थॉट कि कोथमीर पनीर से शुरुआत करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी तो देखना था ना कि बिना प्याज लहसुन का ये बनता है या नहीं। तो आप भी बना के खाइए और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कर दीजिएगा। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप वॉचिंग मैजिकल टाइम।